ओम ह्रीं अर्हं णमो चिनाणम नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर, आचार्यवर, श्रीवर, धीवर मानकुंद स्वामी अपनी श्रेष्ठ भक्ति के साथ हम सबका कल्याण मंत्र, कल्याण सूत्र सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी अपनी चित्त की इतनी भक्ति है और उस भक्ति की इतनी गहराई है कि उस गहराई में हम सब डूब गए हैं। और जब हम सब डूब गए हैं तो अब क्या विश्वास है? भक्ति से सब कुछ स्वतः हो जाता है। भगवान मानतुंग स्वामी ने देखो अपनी जीवन में क्या पूंजी बनाई है कि हमने केवल भक्ति नहीं की है, जो भक्ति हमने की है वो भक्ति हर एक भक्त के हृदय में हजारों हजारों वर्षों तक के लिए जीवंत हो जाए। हम स्वयं कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद वो समाप्त हो गया, अब किसी के लिए कोई लाभकारी नहीं। और जो कार्य हमने किया और दूसरों के लिए वो लाभकारी हो जाए, इसी को कहते हैं पूंजी बनाना। तो भगवान मानतुंग स्वामी ने ऐसी भक्ति की पूंजी बनाई कि हर एक भक्त के चित्त में ये भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई कि जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो तो मानतुंग स्वामी जैसी हो, और स्त्रोत कोई हो तो भक्तामर स्त्रोत जैसा हो। ये हर एक व्यक्ति का हृदय अंतरंग से बोलने लगा। और अब हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये भक्ति हम सबके हृदय में ऐसी अनंत विशुद्धि भर देगी कि हमारा आने वाला जीवन एक स्वर्णिम काल बन जाए। बस ऐसा उद्देश्य रखकर इस भक्ति का एक एक काव्य, इस श्लोक, इस ग्रंथ का एक एक श्लोक अच्छी तरह पढ़ते जाना है और अपनी चित्त की विशुद्धि हमेशा बनी रहे, ऐसा बार बार नया नया अभिनव प्रयोग करते चले जाना है। इसी प्रयोग में आगे भगवान मानतुंग स्वामी श्लोक नंबर 41 में कह रहे हैं, सर्व सर्प भय निवारक। सर्पों के माध्यम से जो भय उत्पन्न होते हैं, स्वप्न में हो, प्रत्यक्ष में हो, प्रकृतिकृत हो या अन्य रूप में भी सर्पकृत जो विष संबंधी जो बाधा है उसे ये दूर करने का महामंत्र हम सबके सामने रख रहे हैं। श्लोक नंबर 41, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धत परिण मुत्फण मां पतंतम आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त संकस। आदि सातक बोलना। त्वन्नाम नागदमिनी हृदयस्य पुंसा। क्रोध शब्द है और उसके पीछे उद्दत शब्द है, ठीक है ना? तो कैसे बोलेंगे? क्रोधोद्धत, क्रोधोद्धत। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमे युगेन निरस्तशङ्कस्त्वं नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसा। रक्ते, देखो शुरू की दो पंक्तियों में वही सर्प की विशेषता, सर्प कैसा है, और फिर आगे उसका समाधान, ठीक है? तो सर्प कैसा है? रक्ते क्षणम, रक्त ईक्षणम शब्द है, इसको अलग अलग करेंगे। रक्त प्लस ईक्षणम अर्थात लाल लाल आंखों वाले। किसकी विशेषता चल रही है? सर्प की। तो सर्प कैसा है? लाल लाल आंखों वाला। फिर समद अर्थात मद से युक्त,
कोकिल अर्थात कोयल के, कंठ नीलम कंठ की तरह, अत्यंत घनघोर नील मतलब एकदम काला। और कैसा है? क्रोध उद्धतम, क्रोध से उद्दंड है। और उत्फणम, ऊपर को फन उठाए हुए है। ये सर्प की विशेषता हुई। ठीक, रक्तीक्षणम, समद कोकिल, कंठ नीलम, क्रोध उद्धतम और उत्फण अर्थात ऊपर किए हुए फन वाला। अब आता शब्द फणिन, फणिन मतलब सर्प, फन से युक्त, तो सर्प। आपतंदम, यदि सामने आ जाए तो, क्या? सामने आने वाले सर्प को। आक्रामती अर्थात लांघ जाता है, क्रमयुगेन दोनों पैरों से। निरस्त संकस, संपूर्ण शंका को निरस्त करके, निरस्त करके मतलब शंका से रहित होकर, शंका से को नष्ट करके। कौन? तो कह रहे हैं वह व्यक्ति जिसके त्वन नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, यस्य जिस पुंसः पुरुष के हृदय में, त्वन आपके नाम रूपी नाग दमनी विराजमान है। जैसे कोई नाग दमनी अर्थात नाग का दमन करने वाली, नाग को कंट्रोल करने वाली कोई बीन होती है, कोई सपेरे के पास कोई ऐसी मणि होती है। हे भगवान, जिस भक्त के हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी विराजमान हो, वो डरता नहीं बल्कि अपने दोनों पैरों से ऐसे सर्प को लांघ जाता है। सभी शब्द एकदम क्लियर है। हे सौमिन, लाल लाल आंख वाले मदयुक्त, कोयल के समान अत्यंत काला, क्रोध से उद्दंड, फण को ऊपर उठाए हुए, वेग से सम्मुख आते हुए, विकराल, विषधर, विष को धारण करने वाला ऐसा सर्प को भी मनुष्य निर्भय और निशंक होकर लांघ जाता है, जिसके हृदय में आपका नाम रूपी नाग दमनी मंत्र विराजमान रहता है। जिसके चित्त में आप विराजमान हैं, उसका सर्प भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छी तरह इतिहास को याद करो। कितनी ही प्रसंगों में, कितनी ही कथाओं में हमने बार बार इसको अच्छी तरह पढ़ा है कि कैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त, जिनेंद्र भगवान के शासन में मुनि महाराज इन सर्पों से भयभीत नहीं हुए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के शरीर पर सर्प कई बार देखा गया। सोमा सती का प्रसंग सारे जगत में प्रसिद्ध है। धनंजय कवि का प्रसंग सारे जगत में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर का विष जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी नागदमनी से उतार दिया। तो ऐसे सैकड़ों प्रसंग आगम ग्रंथों में, कथा साहित्य में उपलब्ध हैं। उन्हें अच्छी तरह देखना चाहिए और देखने से हमारे चित्त में और अधिक स्थिरता आती है। अब दूसरा इसका भाव पक्ष हमको क्या ग्रहण करना? लाइफ मैनेजमेंट के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि सामने वाला यदि सर्प के समान है तो हमें हमेशा के लिए एक सुरक्षित दूरी बनाकर रहना है। अगर सामने वाले का स्वभाव छोटी छोटी सी बातों में गुस्सा करना है, यदि सामने वाले का स्वभाव होना कुछ और दिखना कुछ है, ये कहलाती कुटिलता। इसको बोलते हैं सर्प प्रवृत्ति। सर्प कैसा होता है? होता सीधा है
लेकिन दिखता टेढ़ा है। जब वो प्रवेश करता है अपनी बिल में तो एकदम सीधा हो जाता है, मतलब उसमें सीधापन है लेकिन दिखाता नहीं है। तो ऐसे जो कुटिल प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग करना चाहिए। ऐसा त्याग करने से हमारी चित्त में कषाएं कम भड़कती हैं। हम उनके साथ अच्छा अच्छा करेंगे, वो भी हमारे साथ बुरा बुरा करेंगे, तो हमारे परिणाम हमेशा कैसे रहेंगे? संकलिशित रहेंगे। और जितने जितने हमारे परिणाम संकलिशित होंगे उतना उतना हमारे असाता विधि का आश्रय होगा। इसलिए उनका अच्छी तरह त्याग कर देने से परिणामों में कलुषता कम हो जाती है, संकलिशता कम होती है। इसलिए आपको हमेशा इस बात की सतर्कता अपने अंदर विकसित करनी है कि जिन जीवों का चित्त स्थिर नहीं है, लक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला लक्षण क्या है? लाल आंखों वाले। दूसरा लक्षण क्या दिया है? जो चित्त से काले हों। तीसरा लक्षण क्या दिया है? समद, घमंड से जो युक्त हों, और छोटी छोटी सी बातों में जिनको गुस्सा आता है, क्रोध, उद्दत। और तीसरा लक्षण क्या दिया? उत्फण, जिनके मुख रूपी फन हमेशा कड़वाहट उगलने के लिए उठा हुआ हो। ऐसा कोई आपका रिश्तेदार हो, परिजन हो, मोहल्लाजन हो, तो उसका कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग करो। पहला कैसा हो? जिसकी आंखें लाल लाल हो, हमेशा गुस्से में रहता हो। दूसरा, कोकिल कंठ नीलम, जो कंठ से काला हो और मन से काला हो, उससे भी बच के रहो। और क्रोध उद्दत, छोटी छोटी सी बातों में जो क्रोध करता हो, भड़क जाता हो। और चौथे नंबर पे कहा उत्फणम, जो हमेशा अपना फन फैलाए रहता हो, मौका मिले और डस लो। ऐसे व्यक्ति से आपको सुरक्षित दूरी रखते हुए अपनी चित्त की रक्षा करनी चाहिए। तो जैसे जीव सर्व प्रवृत्ति के, जो सर्व जाति के जीव हैं, जैसे वे अत्यंत सुगंधित केसर युक्त, मिश्री युक्त दुग्ध पिलाने पर भी अपनी चित्त की विषय प्रवृत्ति, विष प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, ऐसे ही संसार में जिनकी प्रवृत्ति सर्फ के समान हो जाती है, वे जीव मीठे मीठे अमृत वचन को देने पर भी अपनी विष प्रवृत्ति, कुटिलता नहीं छोड़ते। इसलिए हमने इतना दिया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ये सब चीजें व्यर्थ हैं। आपको पात्र की जानकारी नहीं थी, इसलिए पात्र की जानकारी पहले करो, उसके बाद वस्तु दो, तो बाद में आपको रोना नहीं पड़ेगा। हमने इतना प्रेम किया, वो धोखा देके चला गया। अगर आपने किसी को प्रेम दिया और वो धोखा देके चला गया, एक बार ऐसा हुआ जीवन में, तो आप ईमानदार हैं, आप पुण्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि वो चला गया, अब आप बच गए हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ बार बार हुआ है, तो अभी आपको बहुत सतर्कता की जरूरत है। मतलब आपने अपने जीवन में कुछ भी अनुभव को प्राप्त नहीं किया। और अनुभव ज्ञान यह कह रहा है कि अगर एक सी घटना जीवन में एक बार घटी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें सतर्कता देती है। लेकिन अगर ऐसी घटना बार बार जीवन में घट रही है, तो अभी हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने चित्त को सुधारने की आवश्यकता है। कमी हम में ही है, सामने वाला कुटिल नहीं है। हम कुछ ज्यादा ही कैसे हो गए हैं? चंदन की लकड़ी जैसे हो गए हैं। तो क्या होगा? कोई भी आकर काट कर ले जाएगा। चाहिए कैसा? अत्यंत घने बनो। कैसे? गुलाब के फूल के तरह, गुलाब के पौधे की तरह। तो कैसा होगा वो पौधा? फूल दिखेंगे, हाँ, खुशबू आएगी, लेकिन तोड़ कोई नहीं पाएगा। तो आपको अच्छी तरह अपने चित्त की सुरक्षा करने के लिए अपनी चारों ओर कुछ कांटे भी उपस्थित करने चाहिए, जिससे हमारे चित्त की सुरक्षा, चित्त की कोमलता, चित्त की सौम्यता और चित्त का सुरभितपना बचा रहे। अन्यथा कोई भी उसे तोड़कर ले जाएगा। सामने वाला थोड़ा सी कुछ गड़बड़ किया और हमारा चित्त खराब हो गया। नहीं, हमें पहले से मेंटलिटी प्रिपेयर्ड करके रखनी चाहिए। ये आदमी ऐसा ही है, इससे इतना ही संबंध है, ये व्यक्ति ऐसा ही है तो ऐसा ही करेगा, कोई उपाय नहीं। तो उसके साथ क्या करना है? अटैचमेंट पहले से ही कम कर दो।
डिटैचमेंट रखो। और कितना सुंदर तरीका है, देखो किसी से दूर हटने का तरीका क्या। अब भैया जी प्रश्न पूछो, भैया जी अब किसी से दूर हटना हो और दूर हटेंगे उसको पता चल जाएगा तो और उपद्रव हो जाएगा, तो दूर हटने का क्या तरीका है। दूर हटने का सबसे अच्छा तरीका है कभी भी किसी भी प्रसंग में सामने वाले को पता ना चले कि आप दूर हो गए, पहला काम। दूसरा काम, कभी भी अपने मुख से उसकी बुराई या प्रशंसा कभी भी ना उसके सामने करें ना उसके पीठ पीछे करें। तीसरा काम, उस व्यक्ति को अच्छी तरह जब मिले तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलना, जब मिले तब बढ़िया से उससे जय जिनेंद्र करना, जब मिले तब उससे उसका हालचाल भी पूछ लेना। लेकिन जैसे ही उससे दूर हो, चित्त से तुरंत दूर हो जाए, ना उसका स्मरण करना, ना उसे याद में लाना और ना उसके साथ हुए व्यवहारों को याद करना। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आप आपसे छूट जाएगा और आप उससे छूट जाएंगे। तो छोड़ने का उपाय क्या, हमेशा हमेशा अपनी ओर आना और उनको छोड़ने का प्रयास करना। लड़के छोड़ोगे तो कषाय बना लेगा, बैर पूर्वक छोड़ोगे तो बैर बांध लेगा। और अगर आप किसी और से शिकायत करोगे, देखो वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो ये बैर और कषाय के भाव से वो जीव आपको अगले भाव में कमट बनकर सताएगा। इसलिए किसी को कमट तो नहीं बनाना। अगर कमट नहीं बनाना तो सहज त्याग हो, जिससे उसे कभी लगे भी ना कि ये तो हमें छोड़ दिए और वो छूट भी जाए। इससे परिणामों में निर्मलता बनी रहेगी, अन्यथा परिणामों की कलुषता से आपका धर्म ध्यान बाधित होता है और साथ ही साथ हमारी परिणामों की निर्मलता नहीं होने से पुण्य का संचय भी कम होता है। हाँ ध्यान रखो, हम पूजन तो इतनी करते लेकिन पुण्य दिखता नहीं, कहाँ चला जाता। तो हमारा पुण्य सारा कषाय की भट्टी में तप जाता। कषाय जब भड़कती ना तो पुण्य को जला देती, ये नियम है। दो भट्टियां हमारे पुण्य को छीन कर देती, एक कषाय दूसरी विषय वासना। जब ये भट्टियां भड़कती हैं तो अच्छे अच्छे तीव्रतम पुण्यशालियों के पुण्य उस भट्टी में भस्म हो जाते हैं। इसलिए कषायों की भट्टी न भड़क पाए उसके पहले तुम नाम कीर्तन जलम सम यत्य शेषम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब जब कषायों की भट्टी भटके अपने आप को चित्त को स्थिर करो, अपने से कहो ज्यादा मत भड़को, क्योंकि अभी समय विपरीत आते ही बड़े बड़े सुमेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अटल रहने वाले पर्वत भी क्षण भर में ढेर हो जाते हैं। ऐसी कषाय की भट्टियों पर चढ़े हुए बड़े बड़े जीव भी क्षण भर में पतन को प्राप्त हो जाते। इसलिए सहजता और आनंद के साथ यदि जीवन का निर्वाह करना तो इन श्लोकों को मात्र पढ़ो ही नहीं, इनके भाव पक्ष को जीवन का विषय बनाओ। क्या कहना चाह रहे हैं, सर्प तो कोई दिखाई नहीं रहा है, कितने घरों में सर्प आता होगा, लेकिन हर एक के चित्त में सर्प बैठा है। वो सर्प को कौन निकालेगा, तुम नाम कीर्तन जलम, तो नाम नाग दमनी। बार बार ये प्रयास में लाना है कि सर्प बाहर में नहीं है, सर्प अंतरंग में है जिसका नाम कुटिलता है। उस कुटिलता रूप सर्प को छोड़ना है और जिनके चित्त में कुटिलता है उन जीवों को छोड़ना है। ये इस श्लोक का भाव हुआ। ओम ह्रीं नरम तुम नाम नाग दमनी शक्ति संपन्नाय सर्व कुटिलता मायाचार रहिताय क्लीं महाविदक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्नोपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं रणमोचिननं जैनं जयतु शासनम्।